नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में सैरोल सर के साथ। तो देखिए, आज जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो जो है कैलेंडर का है। रीजनिंग के अंतर्गत जो कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने शुरू में जो चीज़ें कैलेंडर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको ले लिया है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो है इसमें मैंने लिए हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, निश्चित रूप से आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा वाक़ई में हाँ, ये चीज़ मैं पहले समझने में दिक्कत करता था, लेकिन आज मेरी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन आप तभी उसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँगे जब वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। तो देखिए, पहले मैं छोटी-छोटी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक छोटी-छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक जो है किसी चीज़ का पूरी तरीके से उसको गहराई से जानना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैलेंडर होता है कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर में क्या होता है कि एक वर्ष होती है। जो वर्ष होती है, उस वर्ष वर्ष कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कौन-कौन सी होती है। 1 सेकंड। अब देखिए, वर्ष जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण और एक होती है लीप वर्ष। देखिए, मैं आपको साधारण और लीप वर्ष दोनों के बारे में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, साधारण वर्ष जो होती है उसमें दिन जो होते हैं वो होते हैं 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होती है उसमें होते हैं 366 दिन होते हैं। इसमें जो फरवरी होती है वो होती है 29 दिन की, और इसमें जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की। सॉरी, इसमें जो होती है साधारण वर्ष में होती है 28 दिन की, और लीप वर्ष में जो होती है वो 29 दिन की होती है। तो अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, और फरवरी जो होती है वो 28 की होती है, और लीप वर्ष में दिन होते हैं 366, और फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। अब देखिए, एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है इसको समझने के लिए। देखिए, लीप वर्ष लीप वर्ष का क्या है। देखिए, लीप वर्ष जो होती है, कोई भी लीप वर्ष है या नहीं, इसका पता करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर अगर ये पूरी तरह विभाजित हो जाए, कैसा हो जाए? पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो ये लीप वर्ष है, अन्यथा ये साधारण वर्ष है। जैसे मान लिया जाए ये 1996 है, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट के 2 अंक हैं इनमें 4 से भाग दे करके देखना है। तो देखिए, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16। इसका मतलब ये कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है, पूरी पूरी कट रही है। लेकिन अगर हम कहें 2002, तो 2002 के अंतिम वर्ष में अगर आप जो है 4 से भाग देकर देखते हैं और भाग नहीं जा रहा है, शेष बच रहा है, तब इसका मतलब ये कैसी वर्ष हो गई? साधारण वर्ष हो गई। तो आप समझ गए होंगे कोई वर्ष लीप है या नहीं, इसका पता करने के लिए 4 से भाग दे करके आप देख सकते हैं। अगर पूरी तरह विभाजित है तो लीप वर्ष है, अगर शेष बच रहा है तो वो वर्ष साधारण वर्ष होगी। अब चलिए, इस चीज़ को आप क्लियर कर लिए होंगे। अब दूसरी चीज़, अतिरिक्त दिन क्या होता है? अतिरिक्त दिन क्या होता है इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या होता है और क्यों होता है, इसका यूज क्या है। देखिए, 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही जो है वो होता है अतिरिक्त दिन। 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही अतिरिक्त दिन होता है। मान लिया जाए कि 50 दिन है, और हमें 50 दिन में ये पता करना है कि कितने अतिरिक्त दिन हैं। तो आप 7 से भाग दीजिए, 7 सत्ते 49, कितना शेष बचा? 1। यानी कि यहाँ पर एक जो है वो अतिरिक्त दिन हो गया। अतिरिक्त दिन का प्रयोग क्या है? मान लिया जाए आज, अगर कहा जाए कि आज जो है वो मंगल है, आज क्या दिन है? मंगलवार है। आज मंगलवार है, और आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए 100 दिन बाद, 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप मंगल से बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार ऐसे करके 100 तो गिनेंगे नहीं, और 100 गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यहीं पर जो प्रयोग होता है वो होता है अतिरिक्त दिन का प्रयोग। तो आप डायरेक्ट जो है 100 के अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए। 100 में भाग दे लिया आपने 7 से, तो ये हो गया 14 सत्ते 98। कितना दिन बचा? 2। तो आपको 100 दिन नहीं गिनने हैं। अब आप मंगल से जो है, मंगल से ये बुध, बृहस्पति, इसका मतलब आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। यानी कि अतिरिक्त दिन का प्रयोग ऐसा है कि अतिरिक्त दिन जो है, आप लंबे दिन जब पड़ जाते हैं, 7 से अधिक दिन हो, तो 7 का भाग दे करके शेष दिन निकाल लें। देखिए,
अब जब आप देखेंगे कि अगर 365 दिन की बात की जाए तो 365 दिन में आप जो है भाग देकर के जब देखेंगे तो 365 में जब आप भाग देंगे 7 से तो 7 पंजे 35 और बचा 1, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1 होता है। अगर हम देखें 366 दिन में 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना शेष बच रहा है? 2। इसका मतलब जो लीप ईयर होती है उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जो साधारण वर्ष होती है उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 1 होते हैं। ये हमने कैसे पता किया? 7 से भाग देने पर। इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आगे देखिए, अब देखिए ये हमने आपको एक फार्मूला दिया है। देखिए कभी कभी क्या होता है, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप भूल जाते हैं कौन सा महीना कितने दिन का है। तो अजूसिन 30, अजूसिन 30 मतलब अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब जो हैं 30 दिन के होते हैं। देखिए बाकी जितने भी हैं फरवरी को छोड़ करके सभी जो हैं 31 दिन के होंगे। अब आपको चूंकि मैंने अभी अतिरिक्त दिन बताए थे, तो देखिए जिस महीने में 30 दिन हैं तो उसमें अतिरिक्त दिन कितने हुए? 7 चौक 28, 2 दिन हुए। किसी महीने में 31 दिन हैं तो उसमें अतिरिक्त दिन कितने हुए? 7 चौक 28, 3 दिन हुए। अगर मान लीजिए किसी महीने में 28 दिन हैं तो 7 चौक 28, 0 दिन हुए। किसी महीने में 29 दिन हैं तो 7 चौक 28, 1 दिन हुए। तो ये सारे क्या हैं? अतिरिक्त दिन हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 365 दिन में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 1 होता है। 366 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2 होते हैं। 30 दिन में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 31 दिन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। 28 दिन में कितने होते हैं? 0 होता है। 29 दिन में कितने होते हैं? 1 होते हैं। इस बात को आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। देखिए इन्हीं सब चीज़ों से आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि किसी महीने की 4 तारीख को, ये तारीख है 4 तारीख को मंगलवार था, क्या था? मंगलवार था। उसी महीने की 27 तारीख को, यानी कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान तरीका, आप 27 और 4 के बीच के दिन निकाल लीजिए। कितने दिन हुए? 23। अब या तो आप मंगलवार से आगे 23 दिन गिन दीजिए एक एक करके, जिसमें कि आपका समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अब आप यहाँ पर अतिरिक्त दिनों का प्रयोग करिए। सीधा सीधा 7 का भाग दीजिए, 7 या 21, कितना दिन बचा? 2, बस। अब आपको 2 दिन जो है मंगल से आगे गिनने हैं, बुध, बृहस्पति। इसका मतलब कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्लिक हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। इसमें कह रहा है यदि किसी महीने की 27 तारीख को मंगलवार था, कितनी तारीख को? 27 तारीख को, तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? सेम क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आपको अंतर बता दूं, यहाँ पर पहले 27 की जगह 4 था और 4 की जगह 27 था। इसका मतलब यहाँ था 4 था और पहले 27 था। देखिए ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये नीचे की संख्या दे करके ऊपर की संख्या पूछ रहा है, यानी कि आगे बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। तो देखिए जब बढ़ते हुए क्रम में पूछा जाए तो आपको दिन ऐसे गिनने होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे गिनने होते हैं। और जब आगे की डेट दे करके पीछे की डेट पूछे तो दिन आपको ऐसे गिनने होते हैं, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, यानी उल्टे दिन गिनने होते हैं। काम आपको वही करना है। यहाँ 27 और 4 के बीच में अंतर कितना है? 23। 7 से भाग दे दिया, 7 या 21, कितने बचे? 2। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मंगलवार के बाद ऊपर को गिन रहे थे, बुध बृहस्पति गिन रहे थे। लेकिन यहाँ ऊपर की तारीख देकर के जब पीछे की ओर पूछा जाए तो उल्टे दिन गिनने हैं, तो 2 दिन उल्टे गिनने हैं, मंगलवार से सोमवार और रविवार। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? रविवार आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आरोही क्रम में डेट दी जा रही है, यानी पीछे की डेट दे करके आगे की पूछी जा रही, पीछे से आगे से मतलब है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जनवरी दे करके मार्च पूछ रहा है, नीचे की 3 तारीख दे करके 10 तारीख पूछ रहा है, तो सोम ऐसे आगे आगे दिन गिनेंगे, सोमवार, मंगल, बुध ऐसे। अगर ऊपर की डेट जैसे मान लीजिए जुलाई दे करके फरवरी पूछ रहा है, दिसंबर पूछ के जनवरी पूछ रहा है, या मार्च पूछ रहा है, ऊपर के महीना देकर नीचे पूछ रहा है, तो जो भी दिन बचेंगे उनको हम उल्टी तरीके से गिनेंगे, यानी रविवार से कहीं से भी आप गिनिए, उल्टे गिनिए, रविवार से शनिवार, शुक्रवार, या फिर मंगलवार से सोमवार, रविवार, या फिर गुरुवार से बुधवार, मंगलवार, सोमवार, ऐसे गिनना होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन आपके महीने के अंदर का। अभी हमने महीने के अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछा था, नीचे की डेट दे करके ऊपर की डेट पूछी थी और ऊपर की डेट दे करके नीचे की डेट पूछी थी। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका जो है वो महीने से ऊपर जाएगा।
यानी महीना क्रॉस करके पूछेगा। कैसे, देखिए यदि किसी वर्ष 16 जून को मंगलवार था तो उसी वर्ष 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा। देखिए जून दिया, जुलाई पूछा, यहाँ पर जो है उसने दिया जून, क्या दिया, जून, और कितना दिया, 16, और यहाँ पर क्या पूछा आपसे, जुलाई, और कितनी दी, 22। तो देखिए जून दे करके जुलाई, यानी आगे पूछ रहा है तो हमें आरोही क्रम में गिनना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या फंडा लगाते हैं, बचे हुए, बचे हुए, ध्यान रखना है, बचे हुए, हुए इधर से दिन और बचे इधर से दिन। इधर से बचे हुए वाले दिन ले लीजिए और इधर से हुए वाले दिन ले लीजिए। तो जून जो है आप जानते हैं 30 दिन की होती है, जून जो होती है वो 30 दिन की होती है। तो जब जून 16 हो गई, जब 16 जून हो गई तो दिन कितने बचे, 14। अब जुलाई में हुए कितने दिन हैं, 22, तो टोटल दिन कितने हो गए, 36। अब क्लियर हो गया। अब मंगलवार से 36 दिन आप नहीं गिनेंगे, क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, कितना शेष दिन बचा, 1। जब शेष दिन 1 बचा है तो इसका मतलब मंगलवार से अगला दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट मिनट, ये मैं इसको फ्लाइंग शॉट उस पर लगा देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि जो पहले का महीना होगा उसमें से हम क्या करेंगे, बचे वाले दिन ले लेंगे, और जो आगे की डेट होगी उसमें से जितने दिन हुए हैं, तो इधर देखिए 22 दिन हुए हैं और इधर से 14 दिन बचे हैं। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, पीछे की डेट दे करके आगे की डेट पूछ रहा था, अब आगे की डेट दे करके पीछे की डेट पूछी जा सकती है। कैसे, इस तरीके से देखिए, यदि किसी वर्ष 10 अगस्त को 10 अगस्त को क्या था, शुक्रवार था, और उसी वर्ष क्या पूछा गया है, कितनी जुलाई है ये, एक मिनट, ये कितनी जुलाई दे रहा है यहाँ पर, सॉरी दिख नहीं रही है इसमें, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, ये 8 में यहाँ पर देने 10 अगस्त, चलिए 25 मान लेते हैं हम इसको, 25 ही शायद लग रही है, 25 जो है वो जुलाई है, 25 क्या है, जुलाई है, जुलाई है, ये 25 जो है जुलाई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जुलाई ये है 25 और अगस्त ये है, आपको वैसे ही देखना है, इधर से बचे दिन ले लेना है और इधर से हुए दिन ले लेना है, जैसे पहले किया था वैसे करना है। जुलाई 31 की होती है, 25 तारीख निकल गई, कितने दिन बचे हैं, 6। अगस्त में कितने दिन हुए हैं, 10, कितने दिन हो गए, 16। अब आपको क्या करना है, 16 में 7 का भाग दे लेना है, 7 दूनी 14, कितने बचे, 2। अब यहाँ पर जो है शुक्रवार से आपको आगे के दिन नहीं गिनने हैं, क्योंकि उसने 10 अगस्त दे करके जुलाई पूछी है, उल्टा पूछा है, इसका मतलब शुक्रवार से उल्टा आना है, गुरुवार, बुधवार, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा आपका, बुधवार हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि तरीका सेम वही, आपको पहले वाली डेट पहले लिखनी है, बाद वाली डेट बाद में लिखनी है। अगर उसने इधर पहले वाली डेट देकर बाद का पूछा है तो भी आपको अंतर निकालना है, इधर से बचे हुए दिन लेने हैं, इधर से हुए दिन लेने हैं, सेम प्रोसेस करना है, दिनों को जोड़ना है, अतिरिक्त दिन निकालना है। चाहे पहले की डेट देकर बाद की पूछी गई हो, चाहे बाद की देकर के पहले पूछी गई हो, काम आपको यही करना है कि इधर से बचे दिन, इधर से हुए दिन, टोटल दिन, 7 का दिन भाग देकर अतिरिक्त दिन। बस फर्क इतना है कि इधर आप सीधा आगे की ओर गिनते थे, इधर उल्टे की ओर गिनेंगे, यानी शुक्रवार से गुरुवार और बुधवार की ओर गिनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं नई जानकारी पर। देखिए एक साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से समाप्त होती है, ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर कोई वर्ष है, कोई साधारण वर्ष है, अगर 1 जनवरी को सोमवार से शुरू हुई है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। अगर जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से समाप्त होती क्यों है ऐसा, ये भी समझ लीजिए। देखिए 365, मान लीजिए ये है 1 जनवरी और ये है 31 दिसंबर, ये है पहला दिन और ये है 365वां दिन। आप इनका अंतर जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, 364, और 7 का जब भाग देंगे तो 7 पंजे 35 और बचा 1, 7 दूनी 14। इसका मतलब यहाँ पर 0 बच रहा है। इसका मतलब है कि जो दिन 1 तारीख को होगा वही दिन 365वें दिन, लास्ट के दिन, यानी 31 दिसंबर को होगा। अर्थात एक वर्ष गुजरने पर एक दिन बढ़ता है, ये बात समझ लीजिए। मान लिया
कि किसी साधारण वर्ष में बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से दीजिए, ध्यान ध्यान देना है यहाँ पर, कि अगर 1 जनवरी को मान लिया जाए सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, ऊपर के हिसाब से जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से समाप्त होती है। 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। तो अगले साल की जो 1 जनवरी आएगी उस दिन कौन सा दिन होगा? मंगल होगा। तो अब आप देखिए, यहाँ सोमवार था और यहाँ मंगल आ गया, यानी 1 जनवरी को सोमवार था, 31 दिसंबर को सोमवार था, तो अगली 1 जनवरी को मंगल आ गया। इसका मतलब सोमवार से मंगल हो गया, एक दिन क्रॉस हो गया। इसका मतलब अर्थात एक साधारण वर्ष गुजरने पर एक दिन बढ़ता है। इस फैक्टर को आप ध्यान रखिए, इसी पर आगे देखिए क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि वर्ष 1999, तो आप 1999 आप पता कर लीजिए कौन सी वर्ष है। 99 में 4 से भाग दे लें, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, शेष बच रहा है। इसका मतलब ये कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष है। अब देखिए ये साधारण वर्ष है। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को शनिवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो अब आपको निकालना नहीं है, आप जानते हैं कि ये साधारण वर्ष है, जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से समाप्त होती है। तो शनिवार से शुरू हुई है, शनिवार को ही ये समाप्त होगी। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। और नहीं आप जाने तो भी जान लीजिए, 1 जनवरी ये है और 365वां दिन ये है। फिर वही प्रोसेस, बीच में दिन कितने हैं? 364 हैं। अगर आप 7 से भाग देंगे तो शेष जो है वो कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 आएगा इसका मतलब शनिवार से शुरू हुई है तो शनिवार को ही समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यदि वर्ष 1999 आप जान गए कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष है। ये वर्ष जो है वो साधारण है। 1 जनवरी को शनिवार था, 1999 में 1 जनवरी को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने आपको बोला था कि एक साधारण वर्ष जब गुजरती है तो एक दिन बढ़ जाता है। इसका मतलब 1999 साधारण वर्ष है, 1 जनवरी से जब ये गुजर गई, दूसरी 1 जनवरी आ गई, सन 2000 लग गई, एक दिन बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ शनिवार था तो यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्योंकि आप वहाँ देख रहे थे सोमवार से मंगल हो गया था, तो यहाँ पर भी शनिवार से क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगर आपने पीछे का कॉन्सेप्ट समझा है तो इन क्वेश्चनों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, कोई लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसके अगले दिन से समाप्त होती है। पहले क्या था? साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से समाप्त होती है, लेकिन लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसके अगले दिन से समाप्त होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये 1 तारीख है, ये 366वां दिन है। मान लीजिए ये 1 जनवरी है और ये 31 दिसंबर है, तो यहाँ पर कितना शेष बचता है? अगर घटाया जाए तो 365, और 365 में जब आप 7 से भाग देते हैं तो 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। इसका मतलब एक दिन बच रहा है। एक दिन बचने का मतलब, अगर कोई डेट जो है वो शनिवार से शुरू हो रही है, 1 जनवरी को लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को रविवार होगा। अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार होगा। तो अगर मान लिया जाए कि 1 जनवरी को और ये है 31 दिसंबर, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, और फिर ये अगली 1 जनवरी आ जाती है। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पर सोमवार था, तो यहाँ पर जब सोमवार था तो आपने देखा होगा कि एक लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसके अगले दिन से समाप्त होती है। यहाँ सोमवार था तो इसका मतलब यहाँ मंगल होगा, और यहाँ मंगल होगा तो फिर यहाँ बुध होगा। तो अब जब आप देखें, एक वर्ष जब 1 जनवरी से 1 जनवरी दूसरी आ गई तो सोमवार से मंगल नहीं आया, सीधा बुध आया। इसका मतलब ये हुआ कि एक लीप वर्ष जब गुजरती है तो 2 दिन बढ़ते हैं, अर्थात एक लीप वर्ष गुजरने पर 2 दिन बढ़ते हैं, जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जब एक साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से समाप्त होती है। एक लीप ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसके अगले दिन से समाप्त होती है। एक साधारण वर्ष जब गुजरती है तो एक दिन बढ़ता है, और एक लीप वर्ष जब गुजरती है तो 2 दिन बढ़ता है। अगला देखिए, इसी बात पर एक क्वेश्चन आने वाला है। यदि वर्ष 1996, तो सबसे पहले आप 1996 को कंफर्म कर लीजिए कि ये 4 से भाग दे करके कि ये कैसी है। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, इसका मतलब पूरी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये कैसी है? लीप वर्ष है। 1 जनवरी को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो उसी वर्ष की 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो आप जानते हैं कि एक लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसके अगले दिन से समाप्त होती है। 1996 एक लीप वर्ष है, 1 जनवरी को सोमवार से शुरू हुई है, तो इसका मतलब किस दिन से समाप्त होगी? वो मंगलवार से समाप्त होगी। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए देखते हैं अगली चीज़। 1996 में लीप वर्ष है, 1 जनवरी को सोमवार था। अब मान लीजिए ये है 1996 और ये है सोमवार। अब 1 जनवरी है तो ये 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, क्योंकि एक लीप ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसके अगले दिन से समाप्त होती है। फिर ये आ जाएगी 1997 और फिर आ जाएगी 1 जनवरी। तो अब देखिए एक एक 1997 में 1 जनवरी कौन सा दिन होगा, तो देखिए 2 दिन बढ़ते हैं, सोमवार के बाद मंगल और बुध, तो इसका मतलब मंगल बुध बुध आ जाएगा। और यहाँ से भी आप देख लीजिए, यहाँ सोमवार था यहाँ मंगल था, तो अगली तारीख जो है बुध से शुरू होगी। 2 दिन बढ़ते हैं तो इसका मतलब सोमवार था, 2 दिन बढ़ते हैं मंगल बुध, बुध आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अब यहाँ ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। पहले मैंने आपको क्या था, महीने के अंदर डेट चेंज करके बदलना सिखाया और उसको महीना सिखाया, फिर डेट आगे बढ़ा करके महीना आगे बढ़ा करके बताया। अब देखिए यहाँ पर सनों को क्रॉस किया जाएगा कैसे। 14 जून 1991 को शनिवार था, तो 14 जून 2013 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर करना क्या है, ये जो 2013 है इसमें से आपको 1991 जो है वो घटा लेने हैं। यहाँ पर बरसें हो गई 22 साल, ये हो गई 22 बरसें। अब ये 22 वर्ष के बाद डेट तो सेम है, 14 तारीख है, 14 तारीख ही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 14 तारीख को 91 में जन्म लेता है, तो 14 जून को ही जो है 2013 में उसका नया जन्मदिन होता है। तो यहाँ पर दिनों का तो कोई अंतर है नहीं, केवल वर्षों का अंतर है। तो एक यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप वर्षें जो हैं वो 22 हैं। अब इन वर्षों को हमें दिन में बदलना है, तो हमें क्या करना है कि इसमें हमको ये छांटना है कि कितनी लीप वर्ष हैं और कितनी साधारण वर्ष हैं। इसको छांटने के लिए आप 22 में 4 से भाग दे लीजिए, 4 पंजे 20, जितना भागफल आए वही जो है वो लीप वर्ष हो जाएंगे। अब टोटल वर्षें हैं 22, 22 में से 5 लीप निकल गई, तो साधारण कितनी बची, 17। अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपने टोटल वर्ष निकाल ली, वर्षों का अंतर निकाल लिया, उसमें लीप वर्ष निकाल ली और साधारण वर्ष निकाल ली। अब साधारण वर्ष जब गुजरती है तो 1 दिन बढ़ता है, 1 का गुणा कर लिया। लीप वर्ष जब गुजरती है तो 2 दिन बढ़ते हैं, 2 का गुणा कर लिया। अब ये हो गए 10 और ये हो गए 17, ये हो गए 27। पहले थी ये 22 वर्षें, लेकिन ये जो 27 निकले हैं वो हो गए अब आपके दिन, क्योंकि आपने यहाँ पर दिनों का गुणा कर दिया 1 और 2 का, तो ये 27 दिन हो गए। अब क्वेश्चन आसान हो गया, या तो आप शनिवार से 27 दिन लगातार गिन दीजिए, और या फिर 27 में भी जो है आप 7 से भाग दे लीजिए, 7 तियां 21, कितना बचा, 6 दिन। तो इसका मतलब 6 दिन जो बचा है वो आप शनिवार से गिन दीजिए आगे की ओर, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। इसका मतलब छठे दिन जो है वो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, क्योंकि यहाँ पर जो आपके अतिरिक्त दिन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6। तो आप शनिवार से आगे रविवार से गिनना शुरू कर देंगे, रविवार से जब गिनेंगे 6 दिन तो क्या आएगा, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी टिक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपको मैंने बताया, इसमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि कोई एग्जैक्ट डेट दी जाती है, उसका जो है हमें दिन निकालना रहता है, या फिर पूछ लेगा डायरेक्ट, आपसे पूछ लेगा कि 15 अगस्त 1992 को कौन सा दिन था, तो उसमें एग्जैक्ट डेट निकलेगी। इसमें सभी में यदि लगा हुआ है, कंडीशनल है, लेकिन वो जो डेट होगी कैलेंडर के अनुसार वही निकलेगी। आप चाहें तो किसी का भी जन्मदिन पूछ लीजिए, किसी का जन्मदिन पूछ लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप 1 मिनट के अंदर उसका बता सकते हैं कि वो किस दिन पैदा हुआ था। या अगर कोई आपसे पूछे आज से 20 साल बाद इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप उंगलियों पर निकाल के बता देंगे कि आज 20 साल बाद इस तारीख को ये दिन पड़ेगा। ये सब चीज़ मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलेंडर से संबंधित जो एग्जाम में आते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बनाना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं अगला वीडियो जल्द ही इसका डालूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और अगले जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।